हालेलुया हालेलुया। हम उस महान प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते कि जिसने संध्या काल के समय फिर हम इतने लोगों को इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। हम उस महान प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो हम देख रहे थे दानियल के बारे अपना सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में। इनको राजा बोलता अभी भी मेरी खड़ी की हुई मूर्ति के सामने क्या टेक दो, माथा टेक दो, नहीं तो फिर आज मैं देखेंगे कौन सा परमेश्वर है जो आपको मेरे हाथ से क्या करेगा, बचा लेगा। उन्होंने जवाब क्या दिया, ला राजा तेरी बात का जवाब देना हम कोई बड़ी बात नहीं समझते, हमें कोई प्रयोजन नहीं है, जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वो तेरे से तो तेरे आग के भट्ठे से दोनों से बचाने की क्या रखता है, सामर्थ्य रखता है। तो ये दलेरी इन तीनों के अंदर कहाँ से आई, क्योंकि पहला टेस्ट इन्होंने क्या किया, पास किया। तो पहला टेस्ट क्या था, जब इनको बंदी बना के लेकर आए थे तब इनके सामने जब खाना रखा गया, नशा रखा गया, तब इन्होंने बोला ना तो हम जो खाना खाएंगे तो ना ही हम नशा करेंगे। भाई हम तो साफ सुथरे लोग हैं, पवित्रता ही में रहने वाले लोग हैं, हम नशीली चीज़ों को और अशुद्ध भोजन को खाते नहीं है। हमारा खाना पीना भी पवित्र है, हमारा परमेश्वर भी पवित्र है और हम भी क्या है, पवित्र है। हमारा स्टैंडर्ड क्या है, पवित्रता का स्टैंडर्ड क्या है, पवित्रता। रहते कहाँ है, इसलिए हम तेरा ये अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे और ना ही नशा करेंगे। तब जो प्रधान था उसने बेनती की, भाई साहब मेरी नौकरी का सवाल है, कृपया करके आप लोग खा लो। उन्होंने बोला तू घबराना भाई, हमारा परमेश्वर है, हमें तंदुरुस्ती देने वाला परमेश्वर है, हुष्ट फुष्ट रखने वाला परमेश्वर है। शक है तो 10 दिन तक हमें परख के देख ले। हम दाल रोटी खाएंगे, रूखा सूखा खाएंगे, साग पात खाएंगे, पर नशीला भोजन नहीं खाएंगे, अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे, नशा नहीं करेंगे। तब प्रधान ने 10 दिन तक क्या किया, परखा, और 10वें दिन जब सबका मेडिकल हुआ तो उसमें रिपोर्ट क्या आया, उन सबसे ज़्यादा सुंदर कौन निकले, हुष्ट पुष्ट कौन निकले, सदरक मेशक और अबेदनगो। लिखा इनके चेहरे कैसे थे, चिकने थे। चेहरे क्या थे, क्या ब्यूटी पार्लर क्या थे, समझ नहीं है। जब इनका समर्पण सही है तो चेहरे में भी वो चमक रहेगी, चिकनाहट रहेगी, चेहरे चमक रहे थे, परमेश्वर की महिमा दिखती थी। तो परमेश्वर की महिमा उसी व्यक्ति के जीवन में चमकती है जो अपने स्टैंडर्ड को जानता है, जो खूंटे के साथ बंधे है, चरनी के साथ है, चरनी को पहचानते हैं। ऐसे लोगों की क्या होती है, चेहरे क्या है, कभी काले, कभी उदास, कभी ढीले नहीं होते, हमेशा हुष्ट पुष्ट रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम अपने यहोवा परमेश्वर के वचन को तन और मन से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो करो, तो जितनी बीमारियां मैंने मिस्रियों में डाली है उनमें से एक भी तुम में भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमने स्टैंडर्ड को नीचे गिरने देना, नीचे गिरने नहीं देना। इसलिए इन तीनों के तीनों ने टेस्ट क्या कर लिया है, पास कर लिया। जब इन्होंने एक टेस्ट पास कर लिया
तब फिर अगला टेस्ट इनके लिए आ रहा है। पढ़ के देखिए, तो दानियल 1 का 4 से 8। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान, थोड़ा जान से बढ़े, जोर से बढ़े। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दें। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें 1 का 4 से 8। संतान से 1 का 4 से 8। चुने हुए दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजर्यह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलत ससर, हनन्या का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्यह का नाम अबेद नगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो। हाँ, लिखा दानियल ने क्या कर लिया, इन चारों ने क्या कर लिया, ठान लिया। ठान लिया का मतलब पक्का कर लिया, तय कर लिया है। अब हम सिंपल दाल रोटी खाएंगे, लेकिन क्या नहीं करेंगे, मूर्तियों का चढ़ा हुआ भोजन नहीं खाएंगे और ना ही कोई नशा करेंगे, ना तो नशा करेंगे, चाहे तू चाहे नशा तो नशा ही है, भांगी क्यों ना हो, वो भी कोई हम खाएंगे पिएंगे नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमने अपने आप को पवित्र बनाना है। एक फैसला किन्होंने किया है, परमेश्वर ने, जहाँ सदरक, मिशक, अबेदनगो ने, ये तीनों ने किया, चारों ने। जब एक टेस्ट पास हो गए हैं, तब परमेश्वर ने इनके आगे अगला टेस्ट रखा है। अगला टेस्ट क्या था, आके भट्ठे में जाना है, जहाँ मूर्ति को माथा टेकना है। उसमें भी इन्होंने फैसला क्या किया, राजा वो मर जाएंगे तो यदि खड़ी कराई मूर्ति को क्या नहीं करेंगे, माथा नहीं टेकेंगे। यानी इन्होंने अपने परमेश्वर को सियान लिया है, जान लिया है। तो जो अपने परमेश्वर को जान लेंगे, वो युवाओं बांध के बड़े क्या करेंगे, काम करेंगे। जब इन्होंने मूर्ति को माथा टेकने से इनकार कर दिया, तब राजा परेशान हो गया। हाँ, 3 का 22 पढ़े दानियल। तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धतकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आँख ही आँच से जल मरे। और उसी धतकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। 27 हो गया, आगे 25 तक हो गया, 27। फिर नबूकदनेस्सर उस धतकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हकीम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठा हुए थे, उन पुरुषों की
और देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया। हालेलुया। अब इधर ध्यान दे, अगला टेक्स्ट आ गया अभी। अब राजा के सामने मार मिटने के लिए तैयार। ये नहीं बोल रहे कि परमेश्वर में बचाएगा, बोला अगर नहीं भी बचाएगा, हमारी सिर दर्द दूर हो जाए ना हो, पेट दर्द दूर हो जाए ना हो, बीमारी दूर हो जाए ना हो, समस्या हल हो जाए ना हो, वो मेरा बाप है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उसका हूँ। ये सिर उसके अलावा किसी दूसरे के आगे झुकेगा नहीं। ये इन्होंने ठान लिया है। तब राजा का रंग लाल हो गया। उसने 3-4 पहलवानों को मुकेश ऐसे उनको बोला इधर आओ, इनके हाथ पांव बांधो और मेरी आग के भट्ठे में जो मैंने ऑर्डर दिया उसमें डालो इसको। तब वो पहलवान आए, उनके हाथ पांव बांधे, 1 2 3 करके क्या किए, जब उनको डाला तीनों को तो उनका बैलेंस ही बिगड़ गया समझो। वो तीनों के तीनों आग में चले गए। हाँ जी, तो उनके साथ ये भी चले गए। हाँ जी, ये अंदर नहीं गए, वो तो थोड़ा जोर से डालने के अंदर चले गए। ये बाहर ही आज के साथ उधर ही लिखा, गिर के क्या हो गए, मर। अब आके भट्ठे में तीनों चले गए। जैसे तीनों के तीनों गए, इनका वेलकम करने के लिए चौथा खड़ा था। चौथे ने जैसे आए सबसे पहले इनके बंधन क्या कर दिए, खोल दिए। चारों के चारों अब आग के बीच में क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। अब एक आंखें बाहर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि बाहर तो तलवारें लेके बैठे हैं, भाले लेके बैठे हैं। आग से बचेंगे इनको मार दिया जाएगा। इससे अच्छा ही कि भैया यही सही जगह आग के अंदर रहेंगे। ऐसा है, ऐसा डर के हाँ जी, ये लिखा आग के बीच में टहल रहे थे। हाय हाय तो यार मारे गए, जो हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। वहाँ पर वो सुरक्षित है। आग के बीच में टहल रहे, बाहर नहीं जा रहे। क्यों राजा, तूने आग में भेजा ना, आज हम ये देखेंगे तेरी आग में कितनी ताकत है। मेरा परमेश्वर भी भस्म करने वाली आग है। मेरी आग में ज्यादा ताकत है तो तेरी आग में ज्यादा ताकत है, आज पता लग जाएगा। वो परमेश्वर इनके साथ टहल रहा है और बाहर के लोग तमाशा देख रहे हो क्या रहा है। बोलता है अपने कर्मचारी को, इधर आओ भाई, क्या मैंने 3 को ही आज्ञा नहीं दी थी डालने की? उन्होंने महाराज हाँ 3 को ही दी थी, 3 को ही पर मैं तो 4 देख रहा। चौथा कौन है? सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह। वो अपने लोगों को अकेला छोड़ता क्योंकि वो बाप है। वो में हर बात में क्या साथ, इसलिए वो आग के बीच में अपने बच्चों के साथ टहल रहा। राजा डरते डरते सिंहासन छोड़कर नीचे उतर आया और आग के भट्ठे के सामने जाके खड़ा हो गया। हे परम प्रधान परमेश्वर के बंदो, आग के भट्ठे में से क्या आ जाओ, बाहर आ जाओ। आग के भट्ठे से क्या आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। आज मैं जान गया हूँ
कि आप ही सच्चा जीवता परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज मैं जान गया हूँ एक ही सच्चा परमेश्वर है। तब उन्होंने क्या किया, बुलाया, वो बाहर आए। तो जैसे बाहर आए तो उनको क्या करने लगे, छू चाटने लगे, महक ले रहे, मालूम नहीं चले, मौजे तक नहीं चले, कोई शरीर में आग का असर नहीं हुआ। जब आग का असर नहीं हुआ तो भाई भांग का असर कैसे हो जाएगा। हाँ जी, हालेलुया यीशु मसीह के लहू की नशे का कैसे असर हो जाएगा। भाई हम आग में रहने वाले लोग हैं। देखिए कौन उस आग में ठहर सकेगा। सियोन के पापी थर थरा गए और भक्तिहीन मनुष्यों को कब कपी लगी है। और भक्तिहीन कौन थे, नबूकदनेस्सर राजा भक्तिहीन है, मूर्तियों की पूजा करने वाला है, उनके सलाहकार भी कांप रहे, डर रहे। और जो भस्म करने वाली आग वो अंदर है। तो तेरी आग क्या करेगी, हमारी आग तेरे से भी ज्यादा है। तेरा 100 का बल्ब है, हमारा तो 1,00,000 वाट का बल्ब हमारे पास है। तेरी रोशनी हमारी रोशनी के सामने क्या है। तब उनके घुटने क्या हो गए थे, आपने बोला ये परम प्रधान परमेश्वर के बंदो, आग में से क्या आ जाओ, निकल आओ, बाहर आ जाओ। तब वो बाहर आए, नहीं तो वो बाहर आने वाले बाहर नहीं आ रहे थे, उधर ही थे। आज तेरी आग ही देखेंगे, क्या दम है तेरी आग में। तो ऐसे लोग जो नौजवान है अपनी जान हथेली पे रख कर जब मैदान में आए हैं, परमेश्वर की ईश्वरी झलक रखकर जब आगे आए हैं, तो परमेश्वर भी उनकी दिलेरी को समर्पण कर मोहर लगाने के लिए आग में उतर आया। और परमेश्वर और ये 3 नौजवान मिलकर क्या कर रहे, बड़े काम कर रहे हैं। बड़ा काम क्या है, 7 गुना आग में ढकाया हुआ जो भट्ठा था वो इनके सामने फेल हो गया, इनकी आग के सामने वो फेल हो गया। इतना बड़ा नबूकदनेस्सर राजा जो बहुत सारे राष्ट्रों को जीत कर सिंहासन पे बैठा था, उनको भी कप कपी लग गई है। ये बड़ा काम है या छोटा काम है। हाँ जी, बड़ा काम। अगर राजा ने सिंहासन से उतरना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, जोर से बोलो, आग के भट्ठे में हमें जाना पड़ेगा। मुझे बचाओ वो चीज नहीं, मुझे छुड़ाओ मुझे वो चीज नहीं। जहाँ मेरा प्रभु लेकर जाने के लिए तैयार है, मैं जाने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। हो सकता कोई नबूकदनेस्सर राजा ने सिंहासन से उतरना हो, इसलिए मेरे को कहाँ जाना है, आग के भट्ठे में जाना अवश्य है। इसलिए प्रभु का दास पौलुस बोलते हैं, तुम रो रो के मेरे मन को कच्चा ना करो, मैं यरूशलेम में बांधे जाने के लिए नहीं, मैं मरने के लिए भी क्या हूँ। तो जो मसीह यीशु के लोग हैं वो मौत को भी पार कर चुके हैं, उनके अंदर से मौत का डर क्या हो गया, खत्म हो गया। जान जाती तो जाए पर मूर्ति को माथा हम टेकेंगे। हमारी ये मूर्ति, मैंने बोला जेवर भी क्या है, मूर्ति। जान जाती तो जाए, घर वाले मारे पीटे कुछ भी करे, लेकिन जेवर नहीं पहनेंगे। क्या नहीं पहनेंगे, जेवर नहीं तो पहनेंगे, खुल के बोलो, जेवर नहीं पहनेंगे, आवाज नहीं आई। जेवर नहीं पहनेंगे, हाँ जी, जेवर नहीं पहनेंगे। हाँ। तब देखना फिर आपके मोहल्ले में होता क्या है। बड़े बड़े लोग आकर आपको देखेंगे,
ये है सच्चे संत। बोला हे परम प्रधान परमेश्वर के बंदो, क्या आप चाहते हैं कि आपको इस नाम से बुलाया जाए? लोग आपको क्या बोले? हे परम प्रधान परमेश्वर के बंदो, इधर आओ, हमारे पास आओ, हमारे लिए भी प्रार्थना करो, हमारा भी कहीं उद्धार हो जाए, हमारे भी कहीं उस परमेश्वर से मेल हो जाए। ऐसे बड़े बड़े लोगों ने हमें प्रार्थना के लिए बुलाना है। तो उन्होंने बुलाना, तो आपके बारे में कौन जाएगा? हाँ जी, मिशन अब्दन गो कस्टर थे, जानता थे। हाँ जी, जोर से बोलो। तो आके बट्टे में किसमें जाना? हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तैयार है, तो वो ही आपको बचाने के लिए क्या है? तैयार है। परमेश्वर चाहे ना उड़ाए ना, लेकिन हम सदरक मिशक अब्दनगो के परमेश्वर आया है। कब आया? जब उनको पकड़ा गया, तब उनको रहे थे तब छुड़ाया, तब परमेश्वर कहा, जब पकड़ के बोल तो जब कहा था, 2 में कहा, 3 में कहा था, परमेश्वर उसी इन पहले वो आग में आके खड़ा है। हालेलुया। जैसे इन तीनों को डाला, उन्होंने कैच कर अपनी हाथ में ले लिया है। वो क्यों नहीं डाले? बोले राजा तेरी आग में मेरी आग खड़ी है। हालेलुया। तेरी आग क्या है? तेरी आग तो बुझने वाली है, लेकिन हमारी आग कभी बुझती नहीं है। ये आज और कल और जुगान जुग तक एक सी है, इनको कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक क्या है? आग है। आग है। इनसे पहले वो आग में खड़ा है। वेलकम, आइए मिलके क्या करेंगे? बड़ा काम करेंगे। बाप और बेटे दोनों मिलके, तीनों मिलके, चारों मिलके क्या कर रहे हैं? बड़ा काम। इसलिए जो लोग अपने परमेश्वर को जान लेंगे, वो हिवाओं बांध कर बड़े क्या करेंगे? काम करेंगे। साथ पढ़े मत्ती 16 का 10 से 22। मत्ती 16 का 10 से 22। और उन 4000 की 7 टोकरियां रोटियां और 9 की तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते? मैंने तुमसे कितना बड़े? 16 का 10 32। प्रेयर तो कम पढ़ना, प्रेयर तो कम। हाँ, उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए दिया है। हाँ, 10 से 22 तक पढ़ना। इसलिए त्रोआस से जहाज खोल कर दे सुमात्राके और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिप्पी पहुँचे, जो मकदूनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने के स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। विद्या नामक थुआतीरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने हमसे विनती
यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मनाकर ले गई। पौलुस और सीलास जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल। और वह घड़ी गई। उसी घड़ी क्या होगी? निकल गई। रमेश भाई, उसी घड़ी क्या होगी? दुष्ट आत्मा निकल गई। 19वां वचन। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच लाए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए कठिन नहीं। वाह, खींच लाए। ठीक नहीं। हाँ, ध्यान दे। हालेलुया, हालेलुया। इधर पौलुस और सीलास है और इनके पीछे एक और तो पड़ गया हाथों के। उसके जो परम प्रधान के सेवक है, अच्छे दास है, बहुत अच्छे हैं। हमारी की ऐसी कोई प्रशंसा करे तो हम तो फूले ना समाए। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, परमेश्वर की बातें बताते हैं, उद्धार का मार्ग के बारे में बताते हैं। पौलुस आत्मा में होकर बोला, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, निकल जाओ। तो क्या हो गया? निकल गई। तो जब उसके परिवार के मालूम चला कि हमारी जो बहू रानी थी, जो भाभी का कहने मानो टेबल लगाती थी, जा इधर में क्या लिखा, जो लोगों को क्या किया करती थी, भविष्य के बारे में बताया करती थी, भाभी कहने वाली थी। अब वो आत्मा उसके अंदर से तो निकल गया है। निकाला कि नहीं? इन दोनों लोगों ने निकाला। तब उनकी रिपोर्ट FIR क्या कर दिया? बाहर कर दिया और उनको पकड़कर थाने में ले गए, हमारे हाथ में बंद कर दिया। अब इनको फायदा क्या हुआ? भूत निकाल देगा। हाँ जी। और परमेश्वर ने भी इनको क्या नहीं किया, देखो, बचाया, छुड़ाया। परमेश्वर ने भी इनको कहाँ जाने दिया? जेल में। तो कई बार प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को कहाँ जाने देता है? आग में जाने देता है, जेल में जाने देता है। क्यों? क्योंकि आग के बीच में भी इन्होंने गवाह होना है और जेल के बीच में भी इन्होंने क्या बनना? मेरे गवाह बनना है। तो परमेश्वर हमें अपने गवाह बनाने के लिए कई बार हमें ऐसे जोखिम में ले जाता है और हम भी परमेश्वर के प्रेम में हैं। अब जान हथेली पे लेकर कहाँ चलते हैं? जेल में चल पड़ते हैं। हम जेल से डरने वाले हैं, आग से डरने वाले हैं, किसी भी परिस्थिति से डरने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा बाप हर समय मेरे क्या है? साथ खड़ा है। हर परिस्थिति में मेरे साथ है, हर हालात में जब वो मेरे साथ है तो फिर मेरे को टेंशन लेने का है ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है कि मैं चिंता में डूबा रहूँ, परेशान हूँ। तो इसलिए इधर में लिखा है कि परमेश्वर हमें अपने गवाह बनाने, ये नहीं कि परमेश्वर कमजोर हो गया है, उसका हाथ छोटा हो गया इसलिए हमें जेल में जाने दे रहा है, आग में जाने दे रहा है। जेल में आग में क्यों जाने दे रहा है? क्या उसके ऊपर विश्वास किया है। जिस पर विश्वास किया हम जाने वो हमारे धरोहर की क्या करे?
रिक्वायर कर सकता है, इसलिए उसके हाथ में हमने जीवन दिया है। इसलिए हम आग से डरते, जेल से डरते, पत्थर से डरते हैं, किसी सरकार से डरते, किसी दल से डरते नहीं डरते। हालेलुया। मौसम से भी डरते नहीं है, चाहे बादल आए, आंधी आए, तूफान आए, हम हिलने वाले नहीं हैं। हम अटल रहना। इस अटल रहना तो अपने परमेश्वर को जानना है। लेकिन जो लोग अपने परमेश्वर को क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, वो बड़े काम करते हैं। आगे इब्रानियों की पत्री 10 का 33 से 40। 10 का 33-40। कभी कभी तो लोग की तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। फिर पढ़े 11 का। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, विश्वास के साथ राजाओं को जीत लिया। हाँ, सिंहों के मुंह बंद किए, की हाँ जी, और सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से निकले, निर्बल में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर से जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न रहा। मार खाते खाते क्या, लेकिन क्या नहीं मांगा, छोड़ दो, छोड़ दो दादा, छोड़ दो। अमित भाई, छुटकारा तू कार तो सही। अब उन्होंने छुटकारा, तेरी बात जवाब देना हमें प्रयोजन नहीं है। हमारा परमेश्वर तेरी आग के बट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है। मार पर हमें छुटकारा नहीं चाहिए। तेरे साथ हम सहमत नहीं होंगे। इसे जो परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर को जान लेते हैं, वो छुटकारा मांगते नहीं है, इसलिए वो प्रभु परमेश्वर के गवाह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इसलिए पौलुस को हम देखते हैं, अपने चेले को चिट्ठी लिखना है, अब मेरे कूद का नगारा बजने वाला है, अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाने वाला। उस समय कुछ इतिहास करके बोलते कि उसके सामने उसकी गर्दन काटने के लिए तलवार को धार लगाया जा रहा था। हाँ जी, तलवार की क्या लगाई जा रही थी? धार लगाई जा रही। तो अपने चेले को क्या बोल रहा, अब मेरे कूद का नगारा, नगारा क्या होता है? हाँ जी, ढोल होता है वो। हाँ, तो अब मेरे कूद का नगारा जाने का बाजा बजने वाला है और मैं के समान, फूल के समान उड़ेला जाएगा। बलिदान समय आ गया है, अब मैं क्या हूँ? जाने वाला। प्रभु के लोग मौत को भी देख के डरते नहीं है, तलवार को भी देख के डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर को क्या कर लिया है? जान। क्या आपने जाना है? अपने परमेश्वर को जानना है। ये तो जान देने के लिए तैयार हो गए, तो क्या हम जेवर उतारने के लिए तैयार नहीं हो सकते?
थोड़ा माने तो प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें थोड़े समय। बंद कर दे।